वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 13th क्वेश्चन। क्या दे रखा है उन्होंने, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स टाइम्स डी वाई। ए हमें इवेल्यूएट करना है, जहाँ पे एरिया ए इज़ गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड वाई इज इक्वल टू x। ठीक है, तो एक एक चीज़ से चालू करते हैं पहले। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन से करते हैं। तो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सर्कल का इक्वेशन टाइप लग रहा है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए दैट इज़ लाइक एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस फॉर्मेट में करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, मतलब प्लस 1 यहाँ ऐड कर दे और माइनस 1 कर दे तो एक ही बात हो गई। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज़ नथिंग बट x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जब आप ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला आएगा। सिमिलरली फॉर वाई स्क्वायर वी कैन राइट y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस 1 को इधर ले गए तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट 1,0 बिकॉज इसका सेंटर कहाँ रहता था, a, b, और इसका रेडियस रहता था r के बराबर। तो इसका रेडियस होगा 1 इज़ नथिंग बट 1 स्क्वायर, तो रेडियस होगा 1 के बराबर। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन आ गया। तो लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। तो क्या दे रखा है उन्होंने, सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, अब इस सर्कल का सेंटर है 1,0 पे। ठीक है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 0 है और इसका रेडियस 1 है। तो यहाँ से 1 की तरफ पीछे आएंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0,0 विच इज़ नथिंग बट आवर ओरिजिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y। तो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। अब थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स विच इज़ नथिंग बट अ लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये हमारी है y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो ये सेंटर पर तो 0,0 पे कट करेगी, लेकिन यहाँ पर सर्कल पर कहाँ कट करेगी, इसको जानने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, सर्कल के इक्वेशन में। तो लेट्स पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है। y की जगह पे x रख देंगे क्योंकि हम y इज इक्वल टू एक्स की बात कर रहे हैं। तो इट इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 विच इज़ नथिंग बट 2x टेकिंग कॉमन, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, तो सर्कल को ये लाइन दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, एक x इक्वल टू 0 पे। तो जब x इक्वल टू 0 है तो y भी 0 रहेगा एज पर दिस लाइन का इक्वेशन, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 y विल ऑल्सो भी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा होगा 1,1। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन मिल गया हमें। नाउ कमिंग टू दिस पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। ठीक है, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x देखते हैं सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो सर्कल का इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर की जगह 2x रख देंगे तो इट इज़ 2x माइनस 2x इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 विच इज़ नथिंग बट 0,0। तो जो पैराबोला है वो सर्कल को सिर्फ ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो देख लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स है लाइन का इक्वेशन, यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इट इज़ नथिंग बट x कॉमन आ जाएगा तो इट इज़ 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। तो लाइन को कहाँ पे टच कर रहा है ये पैराबोला, एक तो ओरिजिन पे कर रहा है x इक्वल टू 0 पे, और एक x इक्वल टू 2 पे कर रहा है। तो जहाँ x इक्वल टू 2 है वहाँ y इक्वल टू 2 होगा, जहाँ x इक्वल टू 0 है वहाँ y इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज
हमारी लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, और ये हमारा पैराबोला कैसा होगा, इसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो y की आइदर पॉजिटिव वैल्यू रहे या आइदर नेगेटिव वैल्यू रहे। ठीक है, तो दोनों के लिए x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके से दिख, एक मिनट, और पैराबोला विल लुक लाइक, आई डोंट नो व्हाई इट्स लाइक दिस। ओके, सॉफ्टवेयर का ग्लिच है मे बी, थोड़ा सा एज्यूम कर लीजिए पैराबोला टाइप का ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहाँ कट कर रहा है, इट इज़ कटिंग दिस लाइन एट 2,2। ठीक है, और ये नीचे भी इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमारा ए एरिया ये तीनों रीजन से बाउंडेड है, तो कौन सा एरिया हो गया वो, जिसमें सर्कल भी होना चाहिए, लाइन भी होना चाहिए और पैराबोला भी होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं इस वाले एरिया की। ठीक है, हमारा ए है ये। ठीक है, तो जो ए है इट कैन बी रिटर्न एज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बिगर एरिया, ये वाला, लेट मी यूज दिस हाइलाइटर। ठीक है, ये जो पूरा बड़ा वाला एरिया है इसको अगर हम A1 मान ले, ठीक है, और ये अंदर वाला छोटा वाला जो एरिया है दिस वन, इसको अगर हम A2 मान ले। ठीक है, तो A को हम क्या लिख सकते हैं, A इज़ नथिंग बट A1 माइनस A2। ठीक है, ये आ गई हमारी एक चीज़। देन क्या करना है, हमारा इंटीग्रेशन क्या है, हमारा इंटीग्रेशन है I इज़ इक्वल टू इंटीग्रल XY dy dx। हम पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, मैंने पहले भी सॉल्व करके देखा ये प्रॉब्लम, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। x के रेस्पेक्ट में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है सॉल्व करना, सॉल्व उसमें भी हो जाएगा बट लेट्स ट्राई इट विथ y फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा A2 है ये, तो सबसे पहले A2 के लिए निकाल लेते हैं। तो I एट A2 इज़ नथिंग बट, क्या आ जाएगा A2 के लिए, तो दिस इज़ आवर एरिया A2, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। तो जब वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, इस लाइन पे y की वैल्यू है x, और इस सर्कल पे y की वैल्यू है, इस सर्कल पर y की वैल्यू इस इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगी, इट इज़ 2x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट y इज इक्वल टू। ठीक है, तो इस सर्कल पर y की वैल्यू हो जाएगी हमारी अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y हमारा इस तरीके से वेरी कर रहा है फॉर A2, और x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x विल वेरी फ्रॉम 0 से लेके 1 तक, क्योंकि हम इस अंदर वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो x वेरी कर रहा है हमारा 0 से 1 तक, सो इट इज़ XY dy dx। ठीक है, 0 to 1 एज इट इज़, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो x एज इट इज़, y dy इज़ नथिंग बट y स्क्वायर बाई 2, सब्सटीट्यूटिंग लिमिट्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स dx। तो ये 0 से 1 हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो x बाई 2, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दी, तो इट इज़ अंडर रूट, और इसको थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, 2x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दी, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज a माइनस b हो जाता है एंड इट इज़ dx। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो इट विल बी x बाई 2, 2x माइनस 2x स्क्वायर dx, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2 कॉमन ला लेंगे तो ये वाला 2 इन दोनों से कट जाएगा, तो इट इज़ x माइनस एक्स स्क्वायर 0 से 1 dx। फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब dx 0 से 1,
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन इज़ एक्स का पावर 4/4, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से 1, तो ये 1/3 माइनस 1/4 हो गया, -0 हो गया, ठीक है, 4/3, सो इट इज़ 1/12, ठीक है। तो इंटीग्रेशन a2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/12, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करके रख लेते हैं हम। देन हमें करना है a1 का इंटीग्रेशन, a1 वाले रीजन के लिए, ठीक है। तो उस पर आ जाते हैं हम जल्दी से। तो a1 क्या है हमारा, a1 इज़ नथिंग बट ये इस पैराबोला के अंदर जो भी है प्लस इस लाइन के अंदर जो भी है, दैट इज़ आवर a1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लेंगे बड़ी सी स्ट्रिप जो इस लाइन को और पैराबोला को टच करेगी, ठीक है। सेम चीज़ लिखेंगे हम, आई a1 एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप ली है, तो y विल वेरी फ्रॉम, लाइन पे y की वैल्यू क्या है x, और पैराबोला पे y की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, मतलब y इज इक्वल टू √2x। तो वर्टिकली कैसे वैरी कर रहा है, y इज़ वेरिंग फ्रॉम x से लेके √2x तक, और सिमिलरली यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इस स्ट्रिप को जब हम यहाँ से लेके यहाँ ले जाएंगे, मतलब ये जो स्ट्रिप है हमारी, ये जब ये वाला डिस्टेंस कवर करेगी इधर की साइड, तो x कैसे वेरी करेगा, x विल वेरी फ्रॉम 0 से लेके 2 तक, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल, एंड y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन इज़ y²/2, लिमिट्स आर फ्रॉम x से लेके √2x टाइम्स dx विच इज़ नथिंग बट 0 से 2x, इसको पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x डिवाइड बाई 2 माइनस x² डिवाइड बाई 2 टाइम्स dx। फर्दर सॉल्व करेंगे, x को अंदर ले जाएंगे तो इट इज़ 0 से लेके 2 तक, 2 कैंसिल, ये हो गया x² माइनस x³ बाई 2 dx, ठीक है। फर्दर सॉल्व कर लेंगे, x² का इंटीग्रेशन इज़ x³ बाई 3, x³ का इंटीग्रेशन इज़ x का पावर 4/4, और 2 पहले से था यहाँ पे, ठीक है। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेकर 2 तक, तो 2³ इज़ नथिंग बट 8/3, 2 का पावर 4 इज़ नथिंग बट 16/4 इंटू 2 माइनस 0, ठीक है। तो 8/3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, सो 3 2 ज़ा 6, तो 8 - 6/3 विच इज़ नथिंग बट 2/3। तो हमारा IA1 की वैल्यू क्या आ गई, IA1 इज़ नथिंग बट 2/3। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने किया था A इज़ नथिंग बट A1 - A2, तो IA विल बी इक्वल टू IA1 माइनस IA2, तो IA1 इज़ 2/3 एंड IA2 हमने निकाला था 1/12। सो इसको 1/12 के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, 2 × 4 3 × 4 माइनस 1/12, सो विच इज़ इक्वल टू 8 - 1/12 विच इज़ नथिंग बट 7/12। तो IA की वैल्यू आ गई हमारी फाइनली 7/12 विच इज़ आवर करेक्ट आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।